हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्लास 10th के बेसिस पे होगा, क्लास 10th के लेवल का होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, या प्लांट में ही क्यों होता है, हमारे अंदर क्यों नहीं होता, किसके कारण वह उसमें होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो लगते हैं, मतलब किस किस से मिल करके या कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, किसके प्रेजेंस में बनाता है, कहाँ पर बनाता है, उसकी बातें करेंगे। तो इन्हीं के क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करेंगे। लाइट रिएक्शन क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, क्या बनते हैं, हाँ। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन, पहले रिएक्शन लिख देते हैं कि क्या मिल करके 6CO2 12H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और क्लोरोप्लास्ट में बनाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनाते हैं और वाटर कुछ होते हैं जो ट्रांसपेरेट कर जाते हैं। इतना हो गया। तो अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि CO2 का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन होता है CO2 का, कार्बोहाइड्रेट बनता है। H2O ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि इस पर ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजन निकलता है वह CO2 का O2 है या H2O का O है, तो क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन होगा किसका, वाटर से टूटा हुआ है। तो अगर बैलेंस दिखिएगा तो जितना यहाँ पे ऑक्सीजन है उतना ही ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, 6 हो जाए 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट CO2 कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है ना। और स्टोमेटा होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ी सी लास्ट में। स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। स्टोमेटा से ही वाटर वाइपर बन के उड़ जाता है। हाँ, तो CO2 आया एटमॉस्फेयर से, H2O आया हमारा सॉइल से लेता है, एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, वाटर सेल टू सेल कर करके जाइलम फ्लोएम इसको पहुंचाते हैं वहाँ तक, सॉइल से एब्जॉर्ब कर करके क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है जिसका नाम है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये तो हो गया। तो एक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में होगा तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है ना। ग्रीन पार्ट चाहे वो स्टेम जब छोटा होता है तो स्टेम में भी हो सकता है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे लीफ में मेजर ज़्यादातर कहाँ होते हैं, लीफ में ही होते हैं। किचन ऑफ द प्लांट लीफ को बोला जाता है। मान लीजिए हमने छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, हमने बोल दिया कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ को हमने TS काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से कट करके जब इसकी एनाटॉमी देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, तो ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस, नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस लोअर हो गया ये, तो एपिडर्मिस है। उसके नीचे क्या होते हैं, मेजोफिल सेल, फिर होते हैं स्पंजी सेल। तो ये हो गया मेजोफिल सेल, और मेजोफिल सेल के अंदर छोटे छोटे डॉट डॉट आपको कुछ दिखाई देंगे, इसी को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे मान लीजिए एक कि हम आपको फोटो मतलब डायग्रामेटिक समझाते हैं, कोशिश करते हैं फोटोसिंथेसिस को समझ में आए तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिएगा इस पे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइन होता है, एक ऊपर एक रखा होता है। अगर वैसा स्ट्रक्चर मिल जाए देखने को, क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसका नाम होता है ग्रेना। उसे या
स्ट्रोमल लाइमली से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। इसका नाम होता है स्ट्रोमा, पूरा फैला होता है। तो स्ट्रोमा और ग्रेना, इसी में डीएनए भी होता है ना, आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए सनलाइट प्रेजेंस है, सनलाइट इसको मिला है ना। तो ग्रेना में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन से कंप्लीट होता है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट पे डिपेंड नहीं होगा। दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। डार्क मतलब अंधेरे में, रात में नहीं होगा। डार्क का मतलब है कि वह लाइट के, उनको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो लाइट रिएक्शन को बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको बोला जाता है फोटो फास्फोराइलेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। तो इसका खोज किए थे हिल रे, इसीलिए इसको बोला जाता है हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको लाइट इंडिपेंडेंट कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसकी खोज मेल्विन कैल्विन ने किया था। और डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है और लाइट रिएक्शन में H2O का ब्रेकडाउन होता है। H2O कहाँ टूटता है, इसके ल्यूमेन में, अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। इस ल्यूमेन में H2O टूटता है, जिसका प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए H2O है 2H2O, ये अगर टूटता है तो 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यही मान लीजिए ऑक्सीजन इसी से निकलता है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाइएगा, 12 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6O2। इसकी बातें हो गई। ल्यूमेन में टूटता है, तब देखिएगा वाटर का ब्रेकडाउन हुआ ग्रेना के पास सनलाइट के प्रेजेंस में। जो इसका इन प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट निकलता है ATP और NADPH, एनर्जी के फॉर्म में निकलता है ना। लाइट रिएक्शन का जो इन प्रोडक्ट होता है एनर्जी होता है प्लस O2 होता है, ऑक्सीजन में निकल गया। एनर्जी जितना निकला था 12H2O टूटा तो लगभग 18 ATP और 12 NADPH निकलता है। यही जितनी एनर्जी आया, ये सब एनर्जी इसमें लग जाता है, सारी एनर्जी इसमें लग जाती है। इसमें होता है कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन होता है और लास्ट में रीजनरेशन हो जाता है। तो एक मतलब एक क्या हो गया, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। इसका नाम C3 साइकिल है क्योंकि कैल्विन साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का होता है, PGA 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए C3 साइकिल बोला गया। इसकी खोज इन्होंने किया था, इसलिए कैल्विन साइकिल बोला गया। तो इसका जो इन प्रोडक्ट निकलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, या उसी को बोलते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ तक की बातें हो गई। एक कहाँ प्रोसेस हो रहा है, सारे प्रोसेस किस में हो रहे हैं, सब के सब क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना। तो यही क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इतनी सी है कि भैया ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन निकला और ये निकला एनर्जी, और फिर क्या हुआ, CO2 का रिडक्शन हुआ जिससे बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। लाइट रिएक्शन को, लाइट मतलब एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या हर एक में इसी तरह से होता है, हर एक में 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट बनता है? नहीं। जैसे मान लीजिए क्या यह एक ही साथ दिन में ही कंप्लीट होता है? नहीं। तो जैसे मान लीजिए C4 प्लांट है जो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, है ना, भूमध्य रेखा की, तो वहाँ पे क्या C4 प्लांट पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें डिजर्ट प्लांट की, वहाँ पे दिन और रात मिला करके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। क्योंकि अगर दिन है तो इसको स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रात होता है तो स्टोमेटा ओपन होकर के उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और दिन में क्या करते हैं, लाइट को लेकर के फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। ये बातें हो गई। तो मतलब इतना ही आप ध्यान रखिएगा 10th में, बाकी बेसिक यही है और कुछ भी नहीं है ना। अब एक चीज़ स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। मान लीजिए स्टोमेटा है, स्टोमेटा के पास 2 सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 गार्ड सेल होते हैं, है ना। इसके ऊपर क्या होते हैं, सब्सिडियरी सेल। क्या होता है, सब्सिडियरी सेल। एक क्या करता है, इसका फंक्शन क्या, स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब ओपन होता है तो इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, और इसी से वाटर इवेपोरेट करके ट्रांसपिरेट कर जाता है। और एक क्यों ओपन होता है, क्यों क्लोज होता है, जैसे इसमें वाटर आता है, इसके पास आ जाता है, जब गार्ड सेल के पास आ जाते हैं तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है। जब स्वेल करता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं,
ओपन हो जाते हैं। जब ओपन हो गए तो उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक क्लोज होता है तो उस समय किसी का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब एडवर्स कंडीशन आता है तो लगभग क्लोज कर लेते हैं। और आपको डेजर्ट प्लांट में इसके ऊपर क्यूटिकल होती है एक लेयर, उससे क्या होता है, क्लोज रहता है। तो यह इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा को रेगुलेट कैन करता है, वाटर करता है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, है ना। ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल भी यूज होता है। इसके ऊपर जेड स्कीम चलता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसे हम बोल रहे थे, तो जेड स्कीम यहीं पे चलता है ना। उसकी बातें थोड़ा आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, तो वो सब बातें करेंगे। एक बेसिक हो गया कि क्लास 10th में हमने क्या क्या पढ़ लिए। तो CO2 का जुड़ना, H2O का टूटना, बनना, ये सब लगा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। जय हिंद।